नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बारिश किसान के लिए बहुत ज़रूरतमंद है क्योंकि बिना बारिश के, बिना पानी के खेती नहीं होगी। लेकिन अगर वो ही बारिश का पानी किसान के लिए मुसीबत बन जाए, उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए, तो आखिर क्या कहेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, बारिश पड़ रही है और ये बारिश का पानी गेट से होता हुआ सीधा घर में जा रहा है और ये अभी थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद ये पूरा बरामदा पूरा भर जाएगा बारिश के पानी से। तो लोग कैसे रहेंगे। और ये आप मशीन देख रहे हैं जहाँ पर पशुओं का चारा काटा जाता है। किसान अपना काम आखिर कैसे करेगा। मेरे साथ इस घर के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के जो तमाम दावे हैं। देखिए, सुरक्षा अभियान चलाया गया और उसके बाद स्वच्छ अभियान चलाया गया। योगी सरकार लगातार यूपी में, हम यूपी में मौजूद हैं, ये यूपी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। योगी सरकार लगातार यूपी में तालाबों को स्वच्छ करने का काम, उनके सौंदर्यीकरण करने का काम कर रही है। लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूपी के एक गाँव में मैं मौजूद हूँ और घर के मालिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या, कब से परेशान है और कैसे हर बार बारिश में क्या इसी तरह की मुसीबत होती है। आपका नाम? आकाश त्यागी। आकाश जी, ये आपका घर है, क्या हर बार बारिश में इसी तरह की परेशानी आती है? ये पिछले 15-20 साल की परेशानी है। अच्छा। जो हर साल हमें सामना करना ही पड़ता है। इस गांव में आज तक किसी विधायक, किसी सांसद या किसी ग्राम प्रधान के सौजन्य से, खाते से या उसके द्वारा कोई भी किसी भी तालाब का सौंदर्यीकरण या उसकी सफाई या नालियों की सफाई या पानी का कोई निस्तारण, कोई रास्ता आज तक कोई गांव के लिए सोचा नहीं गया, ना उपलब्ध कराया गया। लेकिन योगी सरकार तो तमाम तरह की बातें करती है, दावे करती है कि हर गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, साफ सफाई नालियों की होगी, स्वच्छ अभियान मोदी जी चला रहे हैं, तो उसका क्या? देखो, वो सब योगी जी और मोदी जी का एक फोटो खिंचाने का स्टंट है अपना, हाईलाइट रहने का स्टंट है अपना। उसे वो बहुत आराम से एक बाल्टी कूड़ा अपने आवास में डाल कर, झाड़ू लेकर कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, आप जमीन पे, आप ग्राउंड पे आए हो और आपके सामने है। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भाई इसे आदमी ला के भर देगा अपने घर में या इकट्ठा कर देगा। ये हमारे गाँव रावली कला का मुख्य मार्ग है जो आगे निकल के रावली इंटर कॉलेज को जोड़ रहा है, उससे आगे गांव नेकपुर को जोड़ रहा है, उधर ही गांव निठारी, मतलब कुल मिलाकर कई गांव इस रास्ते से जुड़ रहे हैं। देखिए, ये एक गांव के मेन रास्ते की तस्वीर आप देख रहे हैं और तस्वीर भी देखिए कितनी गंदगी वाली है कि गांव का गंदा पानी, जो नालियों का गंदा पानी होता है, वो पानी घर में आ रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान के मकान में अगर इस तरह का गाँव का गंदा पानी आएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, आप बताइए किस तरह की परेशानी लगातार ये आ रही है सामने। भाई साहब, यू जो कहना है कि डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया इन्हीं के खातों में है। बाकी मौके पे जो हकीकत है वो ये है, डिजिटल इंडिया का मतलब है कि ये पैसे काट के और खा जाते हैं। जैसे जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो पैसे निकाल ले, बाउचर भरे, कुछ प्रधान को दिए, कुछ जेब में धर लिए। लेकिन मौके पे जो हकीकत है वो ये है। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया का मतलब ये है कि जब पर्ची गन्ने की कट रही है तो वो भी तो सीधी डिजिटल खाते में ही जानी चाहिए तुरंत कटने के बाद में। वो क्यों नहीं जाती? डिजिटल इंडिया का नाम ले रहे हैं, डिजिटल इंडिया नहीं है, बदतर इंडिया हो गया। बिल्कुल। ये आपका घर है, आपने इस तरह की कभी शिकायत करी कहीं जाकर? शिकायत ग्राम प्रधान को बहुत अच्छे से जानकारी है। जो पहले प्रधान थे वो 3 योजना प्रधान रह के गए हैं। इस बार जो ग्राम प्रधान है, अभी हालांकि उन्हें कोई मुश्किल से 1-1.5 महीना पहले ही चार्ज मिला, शपथ भी अभी 20 दिन पहले ही हुई है लगभग। उन्होंने आश्वासन भी दे रखा है इस पर कार्रवाई करने का, लेकिन कार्रवाई करने का आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। मैं उन पर आरोप नहीं लगा। विधायक और सांसद भी आपके यहाँ पे बीजेपी, उनके यहाँ कभी शिकायत लेकर गए? उन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो गाँव-गाँव, गली-गली जाके ये देख सकें कि आपके यहाँ राज्य में या आपके क्षेत्र में प्रजा सुखी है, दुखी है या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें इतना समय नहीं है। उनका काम केवल लखनऊ जाना, लखनऊ से अपने आवास आ जाना, फिर लखनऊ जाना, बस यहाँ तक वो सीमित है। वोट मांगने के लिए तो आते होंगे? वोट मांगने की उन्हें ज़रूरत सिर्फ 5 साल बाद पड़नी है। 5 साल तक उन्हें क्या ज़रूरत है? ना वोट मांगनी, ना उन्हें एहसान देखना, किसने वोट किस कंडीशन में किस लिए दी या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या उसे समस्या हो रही हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। खैर, इस बार दोबारा वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी, जब देखते हैं क्या हालत हो। लेकिन एक बार और बात करते हैं। आपका नाम? किशन त्यागी। ये जो परेशानी लगातार कई सालों से आपके गांव में आ रही है, इस पे आपने किस किस तरह की शिकायत की और क्या कभी सुनवाई हुई? नहीं हुई? नहीं हुई।
शिकायत बहुत हुई है, हाँ। आरटीआई भी डली है, और वैसे भी शिकायत प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी गई है। हाँ। ऐसा नहीं है हाँ। कि इन तालाबों की अच्छा, शिकायत, पीएम पोर्टल पे भी आपने शिकायत हाँ की? शिकायत गई है, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पे भी है, प्रधानमंत्री पे, वहाँ से आ जाता है लिखित में कि हम सफाई कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं होता। और इस गांव के जितने भी तालाब हैं, आप अब बारिश पड़ रही है नहीं दिखा सकते हम आपको, हाँ। सबका बुरा हाल है, सब बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं यहाँ तालाब है या ना है। अगर कोई जानवर चला गया उसमें गिर गया, बच्चा चला जाए उसमें गिर जाए, मुश्किल है पाना। हर जगह ये स्थिति है, सारे गांव की गलियों का यही हाल होगा इस टाइम। अब बताओ, जब ये मकान में पानी भर रहा है, सब में भर रहा है, अब मकान उठाए जा रहे हैं क्या हम पर? या हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से मकान एक पैसे में नहीं बनता कि तोड़ो और फिर बना लो। अब प्रधान जी आएंगे, देखेंगे, इसे थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, लेकिन पानी की निकासी कहाँ है? वो तो जब भी उसमें भरेगा ना, जब नहीं जाएगा तालाब में, तालाब सारे भरे पड़े। तालाब की सफाई आपके गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं, कोई नहीं, जबकि योगी सरकार ने तो ये बोला कि हर गांव में एक सफाई कर्मचारी कोई जाएगा। नहीं, कोई कर्मचारी नहीं नहीं, आता? कोई नहीं, तालाब में कोई स्वच्छ सौंदर्यीकरण का कोई काम कभी कोई हुआ? कोई सौंदर्यकरण नहीं। सौंदर्यकरण ऐसा दिखा देंगे, अभी आप कभी फिर आना, तालाबों का सौंदर्यकरण कैसा है गांव में, वो आप बिल्कुल लाइव देखना, कैसे फूल पत्ती खड़ी है, लाइटिंग लग रही है वहाँ, वो मौके पे ही जांच पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ती कि भाई बता दिया सौंदर्यकरण हो गया, कुछ नहीं है। आपके यहाँ से सांसद और विधायक बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या उनके पास कभी शिकायत लेकर गए? हाँ, उनके पास भी गई है, जब कोई सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, जब आते ही नहीं। अब एक बात बताओ भाई, लेके तो उस चीज की पाँच जाएंगे ना, जो चीज एक पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायत को भी कुछ फंड आता होगा, हैं? विधायक निधि भी आती होगी कुछ पे, गांव में कोई तालाब है उसका कोई कर दो, सांसद निधि भी है, कोई नाला है कुछ बना लो। इस पूरे गांव में अगर कोई भी बोर्ड मिल जाए, सांसद का, विधायक का, कोई नाला बना हो, कोई जो तालाब साफ अच्छा, हुआ आज हो, तक इस गांव में कभी कोई काम नहीं कराया बीजेपी विधायक ने? 5 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई ये- बोर्ड दिखा दो। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से यहाँ पर देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह जानवर इस पानी में निकल कर जा रहे हैं और पूरा रास्ता भरा हुआ है। देखिए किस तरह से लोग भी जा रहे हैं, पूरा रास्ता भरा, गंदगी का ये पानी है। कितनी बीमारियां यहाँ पर, अगर इस पानी में लोग चलेंगे, कितनी बीमारियां हो सकती हैं लोगों को। और आप देख सकते हैं, देखिए अभी तक ये पानी गेट से अंदर आया था और अब ये दोबारा घर की दूसरी चौखट को भी पार करने की कोशिश कर रहा है। और लगातार अगर ये बारिश पड़ती रही 15-20 मिनट या आधा घंटे, तो ये पानी अंदर तक भर जाएगा। कैसे ये लोग रहते होंगे घरों में और कैसे इनकी ज़िंदगी बसर होती होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस घर का, इस मकान मालिक का, कि किस तरह से इनके ऊपर बीतती होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तमाम परेशानियों को झेलते हुए लगातार कई बार बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन अब इनकी नाराज़गी सबके सामने है। इस बार बताइए आपकी नाराज़गी किस तरह सामने आएगी? नाराजगी इस तरह सामने आएगी, इस बार हम वोट बीजेपी के पक्ष में ना करेंगे और ना करने के लिए किसी को कहेंगे। हमें चाहे किसी भी कंडीशन में किसी भी नेता का जो बीजेपी से समर्थित होगा उसका विरोध किसी भी हद तक जाकर अगर करना होगा ना, तो हम हर संभव उसका विरोध करेंगे। तो देखिए आपने सुना और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको लगातार हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो तमाम दावे लगातार किए जाते हैं, आप लोगों के सामने जो लगातार तमाम दावे किए जाते हैं कागजों पर, माइकों पर, कैमरे के सामने, उनकी हकीकत क्या है। उनकी हकीकत ये मकान में घुसता हुआ पानी है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हैं विकास के सबसे बड़े दावे जिनकी पोल आपके सामने कैमरे पर दिखाई दे रही है।